जाता होता है। वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा है। इसमें 6 to 7 वेरिएंट होते हैं और बेसिकली ये कोरियन फेशियल है ना, ठीक है। अच्छा। ग्लास स्किन फेशियल जिसे दूसरे लफ्जों में ये यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल वो करते हैं। ऑक्सी फेशियल। ऑक्सी फेशियल कहते हैं उसको सादे अल्फाज में, वरना वैसे उसका नाम है। उसके 7 वेरिएंट्स होते हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप अच्छा बाहर क्या मसले होते हैं। बाहर हमारे यहाँ पे ये मसला होता है, हमारी डार्क स्किन है, ये है सिर्फ वाइट कर दें, वाइट कर दें और वाइट कर दें, ठीक है। हाँ, चिट्टा कर दें, ठीक है। लेकिन बाहर क्या होते हैं हमारे पास, उसके वेरिएंट्स क्या हैं, डिटॉक्स है, हाइड्रेट है, जो यानी कि आपकी ड्राई स्किन है तो नॉर्मल करे, ऑयली स्किन है तो नॉर्मल करे, सैगी स्किन है तो नॉर्मल करे, डल स्किन है तो नॉर्मल करे। उसमें किसी में भी वाइट नहीं है। दे आर ऑल लाइक यानी कि स्किन इश्यूज़ को डील करते हैं। लाइक सैगी स्किन है तो उसकी थोड़ी सी लिफ्टिंग फील होगी, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डल स्किन हुई हुई है और बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे वेकेशंस आए और डार्कनेस आ जाती है तो उसमें वो ब्राइटनिंग ला देगा, ठीक है। तो आपका कलर वापस आ जाता है इस तरह से। तो वो बहुत अच्छे फेशियल्स होते हैं और वो आपकी स्किन की, जैसे अक्सर लोगों का बैरियर ही नहीं बनता। अक्सर लोग कहते हैं हमारी ड्राई इची एक्जिमेटेड स्किन है, हर वक्त ड्राई रहती है, खारिश रहती है, कोई भी चीज़ लगा लो चुभती है, तो उसका स्किन बैरियर बेहतर कर देती है। यानी कि ये थोड़े से अच्छे फेशियल्स हैं, जो मेडिकेटेड फेशियल्स के लिए एक तरह से, तो आपकी स्किन इश्यूज़ को वर्ड नॉर्मल कर देते हैं, तो बहुत बेहतर स्किन हो जाती है और आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और ग्लो बहुत अच्छा आता है। वाह। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद समेत, लाहौर समेत, कराची समेत, जो दे आर वेरी गुड, जिनको नॉलेज भी है, वो अपने क्लाइंट का बहुत अच्छा काम करते हैं, ख्याल करते हैं, ठीक है ना। ज़बरदस्ती के बोटॉक्स फिलर्स लगा के अपने पैसों की दुकान नहीं बनाते। आपको पता है बहुत बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, मगर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ बैठ के अलग कोई एक शो करूँ, जिसमें उन्होंने अपनी पकवान की जो दुकानें खोली हुई है ना, जिससे लोगों की स्किन को ख़राब कर रहे हैं, वो बहुत बुरा काम करें। कभी इसके ऊपर आप मुझसे वादा करें बैठ के ना, सारों की पोल खोल के, तो उनके नाम लेंगे। ठीक है बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी कि एक तो आपने ऑक्सी फेशियल के बारे में बता दी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं, और स्किन अगर आपकी इस तरह की है, जिस तरह की सिचुएशंस बताइए, वो भी बेहतर हो सकती है। उसके अलावा स्पेक्ट्रा और पीको जो है, अभी मैं ब्रेक में भी पूछ रही थी कि अगर झाइयों के लिए या कोई दाग धब्बों के लिए कोई अपनी स्किन के ऊपर करवाना चाहता है तो इट इज़ गुड, बट थोड़ी सी आपकी स्किन को जो है ना वो पतला कर देती है, सेंसिटिव कर देती है। आपकी स्किन में सेंसिटिव अगर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपकी स्किन धूप की भी शो से फ़ौरन जलती है, चूल्हे पे खड़े हैं तो जल गई। इसमें सबसे फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सन ब्लॉक लगाने की आदत अपनाएं, ठीक है। उससे फिर वो जारी बात है कि आपका सारा जो इश्यूज होते हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सूरत में। लाइक अगर छाइयाँ पड़ रही हैं, अगर थोड़ी थोड़ी भी पड़ रही हैं, आप लगाएंगे तो आप देखेंगे वो बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि देखें अब डेली बेसिस पे आपको जो एजिंग भी होनी है और आपकी पिगमेंटेशन भी होनी है, ठीक है। तो अगर आप लगाते रहेंगे तो एक तरह से आपको वो कवर मिलता रहता है और आपकी प्रॉब्लम इतना स्वेयर नहीं होता और ट्रीटेबल रहता है। समटाइम होता है कि आपका प्रॉब्लम इतना वर्स कर जाता है, वो ट्रीटेबल ही नहीं रहता, जैसे अक्सर लोगों के परमानेंट पैचेस पड़ जाते हैं। और आंखों के डार्क सर्कल्स के बारे में बताई थी, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं? अच्छा देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर जो प्रेगनेंसी के बाद सबसे बड़ा मसला फीमेल्स में नींद का आ जाता है कि बच्चे जाग रहे हैं और साथ में घर को भी देखना है और फिर नींद पूरी नहीं होती, तो उस वजह से, और जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं उसकी वजह से भी एकदम से वॉल्यूम लॉस होता है। तो फिर क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है बेहतर करने के लिए, एक तो स्किन को हाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें, खुद पानी भी पिएँ और फेस के ऊपर हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन सी और कैफीन वाले जो बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आंखों के लिए लगाने के लिए आते हैं, वो आप लगाएं तो आप देखें आपकी डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े करके रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। ग्रीन टी का टी बैग और ये सब भी लगा सकते हैं। हाँ, वो एज अ वो जो है जिसे कहते हैं ना इंस्टेंट रेमेडी के तौर पे आप बिल्कुल उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है, हाँ। ठीक है। लेकिन उसके साथ कोशिश करें कि कोई अच्छा प्रोडक्ट भी यूज़ करें सो दैट आपको वो बेनिफिट्स मिलते रहें। अच्छा, ये कुछ लोग किसी दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कुछ चैनल्स के ऊपर कुछ ऐसे मेडिकेटेड टोटके लोगों को दिखा रहे होते हैं, और मैंने देखा है काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बैठ के इस तरह के टोटके बता रही होती हैं, मगर विद वो जो केमिकल मेडिसिन होती हैं उसके साथ। मैंने भी डॉक्टर मरियम से पूछना है कि ये कारआमद है या नहीं है, इसको ट्राई करना चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई ऐसी चीज़ अगर आप करके दिखाते हैं लाइव किसी नेशनल टीवी चैनल वगैरह पे, दुनिया उसके ऊपर लग जाती है। तो उस पर बात करेंगे वहाँ। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, प्रेगनेंसी के बाद जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं औरतों को, हम उसके ऊपर बात करें। एक दो चीज़ें मैं आपको हमेशा से बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी बहुत सी ऐसी रेमेडीज़ हैं घर की जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, मैं बताती हूँ तो लोग उसको ट्राई करते हैं, फिर मुझे उसका फीडबैक भी आता है। मगर मैं एक बात सोच रही थी कि मैंने हमेशा वो वाली रेमेडीज़ बताई हैं जो जैसे आलू की हो गई, टमाटर की हो गई, घर की कोई मसाले या घर के ऐसे नुस्खों से हो गई जिसमें मेरी एक्सपीरियंस और नॉलेज शामिल है। मगर देखिए, ना तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ना ही तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैंने डॉक्टरी की मेडिकल की पढ़ाई हासिल की है, तो मेरा उन चीज़ों पे अबूर भी नहीं हासिल, ना ही मैं किसी मेडिसिन को लेके आपके सामने कोई ऐसी मिसाल या ऐसी कोई एग्जांपल
बना के और मैं ये बोलूँ कि मेरी मेड ने या मेरी अम्मी ने या मेरी पुप्पी ने या मेरी चाची ने ये मेडिसिन इस्तेमाल किए तो वो ऐसे ठीक हो गए। तो मैं एक दो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कुछ डिस्प्रीन के ऊपर जो है वो एक यहाँ पे नुस्खा बना के दिखाया है और मैंने देखा है वो अभी आधी दुनिया, ज़ाहिर सी बात है, उस पर लग गई होगी क्योंकि हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है मुझे नहीं लगता कि डिस्प्रीन जो है वो फेस के ऊपर जाकर कोई अच्छा या बुरा सही काम कर सकेगी या करती है। मैं तो मुझे इस बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी रेमेडी ट्राई नहीं की। मगर कुछ हमारी सेलिब्रिटीज, जैसे मैंने देखा था नादिया हुसैन एक रेमेडी बता रही थी जिसमें डिस्प्रीन चेहरे पे लगाने को कही थी। फिर उसके बाद निदा यासिर के शो पे सादिया इमाम जी जो हैं उन्होंने भी डिस्प्रीन की रेसिपी बताई। उन्होंने कहा उनकी मेड या उनकी कोई कज़न जो है उसकी वो बिल्कुल जो है ऐसे उखड़ उखड़ के निकलना शुरू हो गई। तो वो भी पूछना तो पड़ेगा कि क्या ये कारआमद है कि नहीं है, क्योंकि आधी दुनिया इस पे लगी है। अगर सही है तो लगे, नहीं सही तो फिर ना लगे भाई, रुके। तो आप बताइएगा कि ये क्या डिस्प्रीन को हम किसी भी चीज़ में गोल के अगर चेहरे पे लगा के सुखाएं तो हमारे दाने सूख जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हम खूबसूरत गोरे प्यारे फ्रेश स्किन हो जाएगी, उखड़ जाएगी सूख सूख के कहानी या नहीं? अच्छा देखिए डिस्प्रिन क्या है, एक मेडिसन है, एक प्रॉपर ड्रग है जो कि वेज़ोडाइलेटर के तौर पे हमारे यहाँ पे ब्लड थिनर के तौर पे इस्तेमाल होती है, खून को पतला करने के लिए, ठीक है। हाँ। तो और ये बड़ी अक्सर औकात इमरजेंसी के तौर पे भी दी जाती है, ठीक है, कि ब्लड जिनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाता है उनको कम करने के लिए भी और रेगुलर बेसिस पे भी दी जाती है। मुझे तो वही आता सर का दर्द, हाँ, दो सर के दर्द गोली में, ठीक है, नहीं डिस्प्रीन, ठीक है। तो उसको एज अ टोटका या एज अ स्किन हैक इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है और बहुत नुकसानदायक, ठीक है। अच्छा? क्योंकि हाँ देखें, एक तो ये कि आपसे सबसे ज़्यादा जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस लगाने के बाद जो रेडनेस, खारिश, जलन और वो आती है और उसके बाद स्किन डैमेज होकर उतर जाती है, ठीक है ना। तो वो डैमेज होकर उतर रही होती है स्किन, एक तरह से कह लें कि गल गई है, जल के उतर गई, ठीक है। तो वो आप इस तरह से चेहरे पे लगा के जो सुखाया जा रहा है, वही ये मैं बता रही या हूँ, रात को लगा के छोड़ के सुबह तक, बहुत डेंजरस है कि आपकी स्किन इस तरह से पतली भी हो जाएगी और वो पतली होकर जल के या जल के उतर जाएगी या इस तरह से, तो वो ड्राई होकर एक तरह से उसे उतरना ही कह रही है, मतलब बेसिकली वो आपकी स्किन को बर्न कर रही है, बर्न कर देगी। अल्टीमेटली आप सादे लफ्जों में उसे कहते हैं कि आपसे बर्न हो सकता है, ठीक है। मैं तेजाब से जलाऊं, मैं आग से जलाऊं, मैं किसी भी स्त्री से जलाऊं, मेरे हाथ में जो चीज जलेगी, जो छाला बनेगा, जो बर्न हो जाएगा, उसकी स्किन कुछ दिनों बाद उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसने अपनी जो वो जली है, तो केमिकल बर्न, ठीक है, कि आपका केमिकल आपने इस तरह से किया। तो हमारे पास बहुत अच्छे जो हैं पीलिंग एजेंट्स मौजूद हैं और आप जो है मतलब उनको इस्तेमाल करके अपनी स्किन की पीलिंग कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं वो तो आप छोड़ें, साइड पे कर दें मरियम जी, बस मुझे इतना कंफर्म कर दें, आधी दुनिया इस पे लग चुकी होगी, ये करना है कि नहीं करना? बिल्कुल आपने कहा नहीं करना, बिल्कुल मना है, ये बिल्कुल मना है। ये ऐसे तो ये तो सेलिब्रिटीज बता रहे हैं हमारे बैठ के सबसे रिक्वेस्ट है ऑन एयर कि आप प्लीज आप जो है इस तरह के नुस्खे जो हैं वो इस तरह से ऑन एयर ना बताया करें, क्योंकि पेशेंट उनको लगाने के साथ खाना भी शुरू कर देते हैं सम टाइम और आपको नहीं पता कि वो उसका किस किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे और कहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनको मसले होंगे वो बयान भी नहीं कर सकते और ना ही वो अक्सर फिर डॉक्टर्स के पास जाने की उनके पास कैपेसिटी होती है। तो काइंडली मेडिसिन को मेडिसिन ही रहने दें और स्किन केयर को स्किन केयर रहने दें और इसको इस तरह से डिस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। बात सही है। देखें, और इस तरह की मेडिकेशंस के इस्तेमाल का जो टोटका वगैरह है, सेलिब्रिटीज़ में कहूँगी सेलिब्रिटीज़ को वही काम करना चाहिए जो उनको आता है, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, जो भी होस्टिंग, ये वाले काम। अगरचे तो आप हर्बल चीज़ों से कोई ऐसी चीज़ बता रहे जो आपकी दादी नाना की कोई ऐसे नुस्खे आपकी ज़िंदगी में है, दैट इज़ फाइन, बट मेडिकेशंस के साथ का इस्तेमाल और उसको अपनी किसी एक्सपीरियंस या टोटकों में बताना, विच इज़ उन्होंने अभी बताया कि दिस इज़ नॉट राइट। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द सेलिब्रिटीज़ के कोई भी ऐसी मेडिकेशन के साथ का टोटका जो है लोगों को ना बताएं। हम अच्छा है, बेहतर वही करें कि हम एक्टर हैं, हम एक्टर वाले ही काम करें,